2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीधी जिले में नगरीय प्रशासन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रहे वहीं के कुछ कर्मचारी। जहां शहर के मुख्य मार्ग में तो सफाई का झाड़ू दिन रात बराबर चलता दिख रहा है, लेकिन नगरीय प्रशासन के कर्मचारी द्वारा ये भुला दिया गया है कि यहाँ कुल 24 वार्ड है, जहां कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां कचरा का ढेर इकट्ठा हो चुका है। अधिकांश वार्ड की नालियां पॉलिथीन और गंदगी से भर चुकी हैं, लेकिन साफ सफाई के नाम का जमा लगातार नगरीय प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा अधिकारी की आंख में धूल झोंक कर वही लूट नगर पालिका के भवन में चुनिंदा सड़कों की तक ही सीमित दिखाई दे रही है। वहीं नगरीय प्रशासन अधिकारी द्वारा लगातार स्वच्छता को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन सहित नगरीय प्रशासन के साथ मिलकर स्वच्छता का गुणगान बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर में रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान निकाल कर किया, लेकिन जमीनी स्तर पर चारों तरफ हर वार्डों में नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते बीमारी परेशानियों का काम कर अच्छे कार्य का जमा दिखाई दे रहा है। देखिए, सर्वप्रथम हमने स्टेप बाय स्टेप ही चलने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमने सभी वार्डों में अभी कचरा गाड़ियां रवाना किए हैं। 24 वार्डों में हम सेग्रीगेशन का काम के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं था। अभी मेरे पास मैं बता दूं कि अगर किसी वार्ड में गाड़ी नहीं जाती है तो वहाँ की जनता मुझे फ़ोन करके बोलती है कि इस वार्ड में गाड़ी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं जागरूक तो हो रहे हैं। निश्चित तौर पे जागरूकता की अभी आवश्यकता है और भी लोगों को देखिए जागरूकता के साथ जैसा होता है ना, एक स्वभाव में, एक आदत में लेने की आवश्यकता है। स्वच्छता एक आदत है। जब तक आप इसको आदत में शुमार नहीं करेंगे तब तक आप स्वच्छ नहीं रह पाएंगे। तो बस उस आदत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि लोगों में स्वच्छता की आदत कैसे डालें। 60% लोग जागरूक है, 40% लोगों पर हमें अभी मेहनत करने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर इस पर प्रयास करके वो 40% लोगों को जागरूक करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जगत बहादुर अन्नू जी के संयोजक में एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जननायक माननीय लखन घनघोरिया जी, पूर्व वित्त मंत्री माननीय तरुण भनोट, जननायक शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव एवं विधायक माननीय विनय सक्सेना, पूर्व विधायक नरेश सराफ, पूर्व मंत्री सुश्री कौशल्या गोटिया एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन तिवारी के साथ ही इन्होंने पदाधिकारी गण और साथ ही NSUI युवा कांग्रेस बड़ी संख्या में द्वारका परिसर में उपस्थित रहे। झंडा वंदन किया गया। सेवा दल ने झंडा वंदन का राष्ट्रीय गान के साथ स्थापना दिवस आयोजन को प्रारंभ कराया। वहीं हमारे शीर्षक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कांग्रेस जनों को, कार्यकर्ताओं को 137 की वर्षगांठ की बधाई दी। आयोजन विशाल एवं विराट रूप से था, लेकिन पानी वर्षा हवा तेज के कारण आयोजन जल्द ही समाप्त हो गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज द्वारका परिसर में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय जगत बहादुर अन्नू जी ने बड़ा विराट रूप से ये आयोजन रखा, पर मौसम के कारण ऐसी वर्षा हुई कि हमारे कार्यक्रम झंडा वंदन तो हुआ, साथ में हमारी बड़ी संख्या में जबलपुर शहर के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की जो जन सैलाब उमड़ा था, यह विराट रूप में देखने मिला कि आज 137वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस हम सब कांग्रेस परिवारजनों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। जबलपुर कांग्रेस का महामंत्री मनोज नामदेव जबलपुर शहर में यहाँ पर स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। झंडा वादन सेवा दल के द्वारा कांग्रेस के इतिहास के बारे में वरिष्ठ नेता यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही 101 सफाई कर्मचारी जो हैं, जिन्होंने कोरोना काल में और पूरे जीवन हम सबकी सेवा में लगे रहते हैं,
उनका सम्मान, उनके साथ भोजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस जन उपस्थित हैं, रहेंगे और भोजन के उपरांत समापन होगा। इस प्रतिबद्धता के साथ, इस संकल्प के साथ कि कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम करे, देश के लिए काम करे, मध्य प्रदेश के लिए काम करे और जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने के लिए हर समय संकल्पित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जबलपुर। झाबुआ जिले के झकनावदा में 28 दिसंबर को नवनियुक्त युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान का प्रथम नगर आगमन हुआ। इस पर झकनावदा भाजपा युवा मोर्चा एवं सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा, जितेंद्र राठौड़, दुर्गाबेन पटियार एवं उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान का ढोल एवं पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया और बाद चौहान का साफा बांधकर साल भेंट कर सम्मान किया और साथ ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद के गगन भेदी नारे भी लगाए गए। आज झकनावदा में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा कुलदीप सिंह चौहान प्रथम बार झकनावदा पधारे हैं। युवा मोर्चा में आप किस प्रकार जिले में कार्य करेंगे? सर्वप्रथम अभी रायपुरिया मंडल में जो मैं आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बना, प्रथम आगमन यहाँ पर रायपुरिया मंडल झकनावदा ग्राम में आया और मेरे सभी युवा साथी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जिले के उपाध्यक्ष हमारे दुर्गादास जी, सभी का स्नेह और प्यार मेरे को बहुत अच्छा मिला और आप लोगों ने स्वागत भी किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही युवा मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए आप सभी का सहयोग और आपका आशीर्वाद सदैव ऐसा ही मुझ पर बना रहे, तो हम भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा बहुत मजबूती से यहाँ झकनावद में खड़ा करके युवा मोर्चा देगा। जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद भोला सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया, क्षेत्रीय विधायक अनीता राजपूत समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बुलंदशहर की विधानसभा डिबाई दोराहे पर स्थित मधुरिया किसान इंटर कॉलेज में जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा कर भाजपाइयों ने स्वागत किया। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं निकला। केंद्र और राज्य सरकार की जो विकास कार्य है वो लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या जिस तरीके से किसानों का जो वापस उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष का मुद्दा खत्म हो गया? विपक्ष है विपक्ष तो व्यापार करता है और ट्रस्ट है, पार्टियां ट्रस्ट है, परिवार एक विश्वास की पार्टियां जातिवादी। यार रुक जाओ यार भाई, राष्ट्रवाद का कोई काम करने वाला मात्र भागलपुर अकबर नगर थाना के क्षेत्र पर कोदरा भिट्टा अठगाम दियर क्षेत्र के एक युवक ने गांव के दबंगों द्वारा बाईजो बरन गोली मारकर हत्या देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित घनश्याम मंडल ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि हमारे पुत्र त्रिपुरारी मंडल खेत में काम कर संध्या 5:30 बजे घर जा रहा था, तभी जोगिंदर मंडल उर्फ कारो मंडल द्वारा प्रसादी मंडल, तीसरा सुबोध मंडल, चौथा फंटूस मंडल, पांचवा भरत मंडल, छठा मकिया मंडल, सातवां गोविंद मंडल द्वारा पंचायत भवन को लेकर के रंगदारी मांगने पर ठेकेदार द्वारा रंगदारी नहीं देने पर मना करने की बात को लेकर गांव के अपराधियों द्वारा जबरदस्ती गोली मार दी गई। इस मामले में थाने में लिखित आवेदन देने अकबर नगर थाना अध्यक्ष रणधीर अपने दल बल के साथ पहुंचे। घटनास्थल की छानबीन करते हुए अपराधियों को धर पकड़कर तेज कर दी। वहीं गांव की मुखिया अरविंद मंडल ने घटना की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की कि पुलिस कैंप दिया जाए ताकि गांव में शांति का वातावरण हो। जी बता बोलिए। सबसे पहले हम प्रशासन का हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंप होना चाहिए
हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कि झगड़ा झंझट और बढ़े, और हो सकता है कि मर्डर हो। इसके लिए यहाँ पर कैंप की व्यवस्था यथाशीघ्र हो जाए। पुलिस कैंप? हाँ, पुलिस कैंप यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। और पंचायत सरकार भवन जो बन गया है लगभग, उसी में तत्काल रहेगा, जो कि दोनों पंचायत का देखभाल होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है रहने का, नहीं किसी प्रकार का वहाँ पर दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था है। नाम सर अपना बता दें। हमारा नाम अरविंद मंडल हुआ, ग्राम पंचायत बैकरपुर ददला, मुखिया प्रखंड नारायणपुर, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर, अनुमंडल नवगछिया। फिर बार जा रहे थे, मेरा बेटा साथ था, बोला अरे मादर चौधरी को प्रसादी मंडल, सुबोध मंडल, जोगिंदर मंडल, गलक जी आरू मक्खीलाल मंडल था, और एगो था गोविंद मंडल राघोपुर का था। बोला रुको, अब ये सब पकड़ा और का देखता है क्या, मारो, गोली मार दिया। हम किसी तरह दोनों प्राणी भाग गए। किस चोट लगा है इसमें? कितना गोली मारा? ये गोली उसको लगा था सीने पे। जी जी, किनको लगा है? मेरा लड़का को, त्रिपुरारी कुमार को। ठीक नहीं, क्या ये घटना है? ये 5 बजे लगभग घटना है। समय में? हाँ, समय में हुआ। कितने लोग थे वो लोग? लोग 7 गो था उसे। 7 लोग? हाँ। और मार के क्या कारण मारने का? मारने का कारण पंचायत भवन में ये सब रंगबाजी मांगा था। इसको हम बोले कि अरे गांव समाज में है, पंचायत भवन बनता है, रंगबाजी क्यों मांगता है? इसी कारण मार दिया। पंचायत भवन कौन बना रहा है? बना रहे अरुण मुखिया जी का भाई। मुखिया जी? हाँ, पंचायत भवन दिखे नहीं, यहीं से लग रहा है। तो ये क्या करते थे आपके बेटे इसमें पंचायत भवन? ये तो पढ़ने वाला लिखने वाला आदमी था, विद्यार्थी था। तो इसको क्यों मारा? क्यों मारा? ये कि ये सब कहता है, बेटे को मार दिया। पंचायत भवन में क्या काम है? पंचायत भवन में जैसे रंगबाजी मांग रहा था, कमीशन पैसा लाओ तब बनाना देंगे। किससे मांग रहा था? मांग रहा था, वो लेबर था, मुखिया जी अरुण यहाँ मांग रहा था। हम बोल गए थे कि ऐसे मत काम कीजिए, और लेबर को मारपीट किया था, गोली फायर किया था। इसी समझाने के बाद मेरा बेटा गोली मार दिया है, दूसरा कोई लड़ाई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? हमारा नाम घनश्याम मंडल है। और जो मारने वाला क्या क्या नाम बताया? प्रसादी मंडल, सुबोध मंडल, और जोगिंदर मंडल उर्फ करका मंडल, और मक्खीलाल मंडल बाल्की मंडल अमेरिका है, उर्फ कहाँ का रहने वाला है? अमेरिका रहने वाला है। एगो राघोपुर का रहने वाला है। और भरतलाल जो था, उसके यहाँ ये सब दारू पिया था, और उसके घर पर से 2 गोली छोड़ा। जिससे मेरा लड़का का मर्डर हुआ नहीं, हम जैसे इधर दौड़े उधर से 2 गोली दे दिया। तो ये सब मैंने गाँव में का ही है लोग? हाँ, गाँव में का है। एगो है राघोपुर का, एगो अमेरिका है, और ये सब इन्हें 5 गो है, 4 गो गाँव में का है। क्या नाम आपका? हमारा नाम घनश्याम मंडल है। घर कोदरा बित्ता है। थाना पर। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। फरतापुरगढ़ी नगर पालिका में टेंडर भरने के दौरान भारी हंगामा हो गया। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र
में परतापुर और गढ़ी में शौचालय निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया होने के दौरान पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों का कहना है कि हमारे वार्डों में या सार्वजनिक रूप से भी कोई कार्य होता है तो हमको नहीं पूछा जाता। जो कार्य पूर्व में किए गए हैं, जो सड़क बनी है, उसकी भी जांच करवाई जाए। पार्षद अनवर अहमद ने कहा कि जिसके पास वर्तमान में जो काम दे रखा है और समय अवधि से पूरा नहीं किया गया तो उसको उससे हटा दिया जाएगा। बता दें कि ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात कही है। वर्क ऑर्डर की समय अवधि निकल जाने के बाद भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद भी उन्हीं ठेकेदारों को बार बार काम देने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप परमार का कहना है कि यदि किसी ठेकेदार के काम को नहीं करते हुए मिला तो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम करेगा एवं पूरी ईमानदारी से काम होना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ अनवारा वार्ड। इस नगर पालिका में मुझे 2 साल काम करते हुए हो गए। अगर 2 साल से इस नगर पालिका में किसी भी तरीके का कोई भी काम सिस्टमेटिक नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों की मनमर्जी चल रही है, जेईएन की मनमर्जी चल रही है, ईओ की मनमर्जी चल रही है, अध्यक्ष की मनमर्जी चल रही है। और इन सब को देखते हुए यहाँ पे ठेकेदारों ने किसी भी काम के अंदर गुणवत्ता नहीं आ रही है। पता नहीं किस तरीके से टाइम भी हो रही है, किस तरीके से बजट पे काम हो रहा है। 1 साल से इस नगर पालिका के अंदर न तो कोई आम सभा हुई है और न ये लोग करना चाहते हैं। इसका रीज़न पता नहीं चल रहा है कि आम सभा क्यों नहीं करना चाहते हैं। और कांग्रेस राज होते हुए कांग्रेस के लोग आज बुरी तरीके से परेशान हैं। उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे, जो काम हुए हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुए हैं और वो सब काम टूट चुके हैं। मैं सरकार से, कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी काम इस नगर पालिका में हुए हैं उन सभी कामों की जाँच की जाए और गुणवत्तायुक्त काम किए जाए और ठेकेदारों को पेमेंट रोके जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के द्वारा कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय बहादुर राम जी द्वारा कांग्रेस ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद उपस्थित सभी लोगों द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपरांत कांग्रेस के स्थापना दिवस पर केक काटकर खुशियां मनाई गई। कांग्रेस से सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित हुए। कांग्रेस के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करते हुए आने वाले समय में पार्टी और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उपस्थित सभी लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस ने आभार व्यक्त किया। कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ये स्थापना दिवस मनाया गया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 137 साल पुरानी ये कांग्रेस की पार्टी आज कहीं ना कहीं हम लोगों को धार्मिक, जाति और संप्रदाय, प्रांत को एक साथ लेकर चलने का, देश को आगे बढ़ाने का सीख देती है। 137 साल पुरानी पार्टी, त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने का संदेश देती है। आज उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ स्थापना दिवस हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय बहादुर राम जी के निवास स्थल पर, जो अस्थायी हम लोगों का कांग्रेस का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी है, यहाँ पर हम लोगों ने मनाया। इसमें दूर दराज के सभी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, सभी विभाग प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर साथ में उपस्थित थे। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के, किसान कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, सेवा दल के सभी प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारीगण उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार की जो अभी कांग्रेस की वर्तमान की भूपेश बघेल की सरकार है, उसके योजनाओं के संबंध में लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई। गांव तक कैसा संदेश जा रहा है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, किसान, गरीब, मजदूर क्या सोचते हैं कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के संबंध में, इन बातों को सभी वक्ताओं ने बहुत ही प्रखर होकर रखा है सबके सामने। इसमें वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो बढ़ती महंगाई है, उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और उसके लिए भी आगे चलकर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भविष्य में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी इस विषय, महंगाई को लेकर और अन्य गंभीर विषयों को लेकर हम लोग सजग हैं और जैसा भी होगा आगे सब मिलकर अच्छे से मनाएंगे।
वे अगली खबर जबलपुर से है, जहां चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने पर जबलपुर इकाई द्वारा मालवीय चौक में आज शाम 5 बजे मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल ने कहा कि आज देश में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कामों की राजनीति का आगाज हो चुका है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, सबसे बड़ा पार्टी उभर कर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा है कि ये सारी जो भी चुनौतियां हैं उसको भाजपा के वर्तमान मेयर के साथ साथ भाजपा पूर्व का मेयर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की अध्यक्षता तक को केसरी हार की धूल चटाकर भाजपा के उम्मीदवारों ने पटखनी दे दी है। प्रदेश संगठन सचिव आशीष सिंघरा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से साफ हो गया है कि भाजपा का इलाज सिर्फ आम आदमी पार्टी द्वारा ही किया जाएगा। संदेश पिपलौदिया खनिज निरीक्षक धार ने भोपावर रोड पर मरूम का अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन होंडाई स्मार्ट R210 सीरीज नंबर को विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है। वहीं जब्त की गई पोकलेन मशीन को खनिज विभाग अधिकारी धार की टीम द्वारा उसे सरदारपुर थाने पर खड़ी कार्रवाई की गई। अब देखना यह होगा कि इन खनिज माफियाओं पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। अभी थोड़ी देर पहले खनिज निरीक्षक हैं श्री संदेश पिपलोदिया, है ना, इनके द्वारा एक पोकलेन मशीन है, इसको मुरम का अवैध खनन करते हुए भोपाल चौपाटी से लाके, भोपाल रोड से जो चौपाटी से नीचे है उससे लाकर सरदारपुर थाने पर भी खड़ा किया गया है। और इनका ये कहना है कि ये अवैध उत्खनन कर रही थी और इसमें माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में इसको प्रस्तुत करवाकर इसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। और जब तक इसका वहां से निराकरण नहीं हो जाता है, ये जो पोकलेन मशीन है वो यही लिखित आदेश उपरांत ही वाहनों को मुक्त किया जाएगा, मतलब यही खड़ी रहेगी। इस पर सर प्रकरण दर्ज हुआ है क्या सर? प्रकरण दर्ज हुआ क्या? खनिज विभाग ने खनिज विभाग धार द्वारा इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है 28/12/2021। कहता है कि फलाना थाने से, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। दिखाओ, बहुत बड़ा अच्छा। भिंड में कांग्रेस स्थापना दिवस पर पूर्व मंत्री ने भाजपा पर अपनी नाकामी छुपाने को लेकर चुनाव टालने का आरोप लगाया। कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के तहत भिंड में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के मुख्य अतिथि में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 243 अधिनियम का उल्लंघन कर रोटेशन प्रक्रिया से चुनाव न कराते हुए जानबूझकर बिना रोटेशन प्रक्रिया के चुनाव कराने की कोशिश की, जिसका कारण किसानों की खाद बीज से लेकर अन्य कई जन समस्याओं में विफल होने पर नाकामी छुपाने को लेकर एवं भयभीत होने के कारण चुनाव को जानबूझकर टालने का प्रयास किया गया है। प्रदेश की करीब 7 करोड़ जनता और किसानों के साथ भाजपा ने धोखा किया है, जिस पर परिणाम उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना होगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया है। संविधान में धारा अनुच्छेद 243 में प्रावधान था कि रोटेशन अनिवार्य है, रोटेशन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 में 13(4) में प्रावधान है कि रोटेशन होना चाहिए पंचायतों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भयभीत है, चुनाव नहीं कराना चाहती। इसलिए जानबूझकर किसान आंदोलन है, महंगाई है, खाद मिल नहीं रहा, बीज नकली मिल रहा है, इसलिए परेशान हो गए, भयभीत हो गए। षड्यंत्र रचकर शिवराज सिंह जी की सरकार ने बिना रोटेशन के चुनाव कराने का निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की सरकार ने जो पूरी पंचायतों का आरक्षण कर दिया था, रोटेशन किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई और अब प्रदेश में ही देश में शिवराज सिंह जी को मौकी खानी पड़ी है सरकार को, और अब अपने किए गए षड्यंत्र पर पछतावा कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।